स्टार्ट करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड है साइज पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि साइज जब डिक्रीज होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो चले हम उसको समझते हैं कैसे होता है। तो ये कोई एक न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस के बीच में क्या है? न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिटल में है, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, साइज कम होगी तो। और जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतना ही उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ओके। और जब साइज ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज जब वो न्यूक्लियस की साइज ज्यादा होगी तब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिक्रीज होगी, ओके। तो चलिए हम उसके एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल पे क्या है। तो आईआईटी जाम नेट और गेट में उस पर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड है, पहले तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंड ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड वो प्रोपोर्शनल में चार्ज के डिपेंड है, किस पे? चार्ज, ओके। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो केटायन और एनायन में होता है, किसमें? केटायन और एनायन। तो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं कि ये Fe+2 है और ये Fe+3 है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 निकल रहे हैं तो टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने हैं? ओनली फॉर 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहाँ Fe+3 से, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मैंने पहले ही बताया, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो Fe+3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Fe+2 से, तो हम लेंगे यहाँ पर लेस देन। Fe3 में ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि केटायन। और अब एनायन में देखते हैं, एनायन में क्या है। तो एनायन O- है और O-2 है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9, और यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ओके। इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्सन होगा, क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी, मतलब कि ये साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन कम यहाँ पर है तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना कम है उसमें उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ग्रेटर देन O-2 से ज्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस में? केटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनायन, और केटायन के प्रोपोर्शनल है, ओके। थैंक यू।